नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के दौरान एहतियात बरतें। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के साथ इजलास तलब करने सेक्रेटरी को KTR की हिदायत। चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम के लिए GHMC और HMDA मुफ्त पौधे तकसीम करेंगे। मरकजी इदारों और यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदों के साथ महकमे जंगलात के ओहदेदारों का जायजा इजलास। निजाम दौरे हुकूमत की यादगार गौलीगुड़ा बस डिपो का शेड मुनद्दम। अराजी का सही इस्तेमाल और RTC के लिए मुनाफा बख्श असासा बनाने वजीर ट्रांसपोर्ट का अज़्म। और पटनचेरू आउटर रिंग रोड पर ज़ईफ जोड़े की लाशें दस्तयाब। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के दौरान कारोबार करने वालों को जहन में रखकर कार्रवाई की जाए। वजीर मौसूफ ने आला सतही इजलास तलब करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी कार्रवाई का जायजा लिया। इस मौके पर KTR ने बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वेंडर जोन से मुताल्लिक ऐप तैयार करें। उन्होंने कहा कि कारोबार के मकसद से फुटपाथ मुस्तकबिल इमारतों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने महकमे के सेक्रेटरी अरविंद कुमार को हिदायत दी कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों और मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए जायजा लें। कार्रवाई के दौरान छोटे कारोबार करने वालों को मुतबादिल वेंडर जोन में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें और साथ ही साथ जो फुटपाथ खाली हो चुके हैं उनकी मरम्मत और तामीरात के काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करें। KTR ने कहा कि फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों को बर्खास्त करने के बाद दोबारा फुटपाथ पर कब्जा करने वालों की निशानदही करते हुए उनके ट्रेड लाइसेंस को मनसूख करने का भी जायजा लें। KTR ने बरदिया के इंजीनियरिंग विंग के ओहदेदारों को हिदायत दी कि 3 माह के अंदर फुट ओवर ब्रिजेस के ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना में चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम के लिए मरकजी इदारों और यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। इस सिलसिले में तलब किए गए इजलास में हैदराबाद हुदूद के तमाम मरकजी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में GHMC और HMDA ने मुफ्त पौधे तकसीम करने का ऐलान किया। महकमा जंगलात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने बताया कि सरकारी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ की अराजियात पर हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि हैदराबाद को सरसब्ज़ो शादाब बनाने से माहौलियात में बेहतरी आएगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कायम की जाएगी जो इस प्रोग्राम पर नज़र रखेगी। इजलास में 40 से ज़्यादा मरकजी इदारों के नुमाइंदों के अलावा GHMC, HMDA और महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शिरकत की। आंध्रा और तेलंगाना के असातिज़ा व लेक्चरर्स की तकसीम के सिलसिले में दोनों रियासतों की तकसीम कमेटी का सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत की तकसीम के उमूर का जायजा लेने वाले महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव के चैम्बर में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले आंध्रा के 509 असातिज़ा और आंध्रा में काम करने वाले 180 असातिज़ा की निशानदही की गई। दोनों रियासतों के असातिज़ा के तबादलों के लिए दरकार रहनुमाना खतूत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रियासतों की कमेटी ने फैसला किया कि इस सिलसिले में एक और इजलास तलब किया जाएगा जिसके बाद ख़तई फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया है कि तेलंगाना हासिल करने का दावा करने वाले KCR तक़सीम जदीद बिल के वादों पर क्यों खामोश हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी रियासत इस सिलसिले में मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। उनका कहना था कि बयारम
गिरिजन यूनिवर्सिटी, गाजीपेट रेलवे जोन जैसे अहम वादों को मरकज नजरअंदाज कर रही है। लेकिन यहाँ रियासती हुकूमत क्यों खामोश है, इसका जवाब देना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत किसानों की आड़ में ड्रामा कर रहे हैं। వీటిలో ఉన్నటువంటి పొందుపరిచిన అంశాలు అవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ అయ్యి ఆ ప్రభుత్వాన్ని సహజంగా ఈ పార్టీస్ అన్నిటికీ కూడా నేను పిటిషన్ వేసినప్పుడు ఎవరైతే ఎఫెక్టెడ్ కన్సర్న్ పార్టీస్ అన్నిటికీ కూడా నోటీసులు సర్వ్ చేయమని సుప్రీంకోర్టు పిటిషనర్ హోదాలో నాకు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో మా లాయర్ల ద్వారా ఆ నోటీసులు సర్వ్ చేసినప్పుడు కౌంటర్ అఫిడవిట్ చేసినప్పుడు సహజంగా పిటిషనర్ హోదాలో నాకు కూడా వస్తుంటాయి। यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने 9 जुलाई को भारत बचाओ रैली निकालने का ऐलान किया है। अनिल यादव ने बताया कि रैली के साथ एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक्किद होगा, जिसमें यूथ कांग्रेस के कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। अनिल यादव ने सिलसिले में पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। उनका कहना था कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मोदी और केसीआर ने वादा किया था, लेकिन वो अब खामोश हैं। నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వమే కాదు, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేస్తుంది। ఒకవైపు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ 1,00,000 ఉద్యోగాలకు ఒకటేసారి నోటిఫికేషన్ వేసి 1,00,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటివరకు కూడా ఎలాంటి నోటిఫికేషన్లు వస్తలేవు, ఎలాంటి ఉద్యోగాలలో భర్తీ అవుతలేవు అనే విషయాన్ని కూడా మీ ద్వారా దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను। ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న యువకులు కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువకులందరూ కూడా ఈరోజు నిరాశపడి బాధపడుతున్నారు। ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం ఒక ఉద్యోగం గురించి 4.5 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు। నరేంద్ర మోడీ గారు అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ భారతదేశ యువకులందరినీ మోసం చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ విద్యార్థులందరినీ కూడా మోసం చేస్తున్నారు। నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశంలో ఉన్న యువకులందరూ కూడా పకోడీ అమ్ముకోమంటున్నారు, ఏదంటే లోకల్లో పని చేసుకోమంటున్నారు। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी कांता ने कहा कि प्रोजेक्ट की रिडिजाइनिंग के नाम पर केसीआर और हरीश राव ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जी कांता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दिन अब करीब आ चुके हैं। केसीआर अवाम को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। वो रोजगार की फराहमी का वादा भी भूल चुके। सिर्फ केसीआर के खानदान को ही रोजगार मिला है। जी कांता ने केटीआर को इंतबा दिया कि उन्हें अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। सोनिया गांधी के खिलाफ गलत रिमार्क्स करने पर संगीन नताज बरामद हो सकते हैं। वक्त आने पर केसीआर और केटीआर का कच्चा चिट्ठा मंजर आम पर लाया जाएगा। कांग्रेस किसान सेल के सदर कोदंडा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज और रियासती हुकूमत इंतखाबात के सामने किसानों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल से खामोश थी, लेकिन अब इंतखाबात के सामने अक़ल कीमत में इजाफे का ऐलान किया है, लेकिन ये भी मुनासिब तौर पर नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि ज़राई शोबे को GST से इस्तिस्ना रखें। इधर केसीआर ने भी अराज़ी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। 4,000 रुपये स्कीम के तहत पट्टा रखने वालों को फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अराजियात की दुरुस्तगी में बड़े पैमाने पर बेकायदियाँ हुई हैं। किसान इतना मायूस है, कभी भी जो है कोई भी गया तो रो रो के बोलता, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ गांधी भवन में ऊपर प्रेसिडेंट साहब के इजाज़त से हेल्पलाइन लगाए, 270 कंप्लेंट आए जिलाओं से अजलाओं से। मनमोहन अभी भी आए, मैं रूम में बैठा हुआ था, मनमोहन सिंह साहब के हाथों से बंटवारा किया जमीन हमको जो है वो किताब में है, पुराना किताब में, लेकिन ये किताब में नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स 270 कंप्लेंट्स आए बेचारे वो गरीब और किसानों से। निज़ाम दौरे हुकूमत की एक यादगार गोलीगोड़ा सेंट्रल बस स्टेशन का शेड मुनहद्दम हो गया है। ये सिर्फ शेड नहीं था, बल्कि निज़ाम दौरे हुकूमत की अवामी खिदमत की याद दिलाता था। तकरीबन 88 साल कबल निज़ाम दक्कन ने फ्लाइट हैंगर के लिए ये शेड तामीर करवाया था, लेकिन बाद में इसे निज़ाम ट्रांसपोर्ट महकमे के हवाले करते हुए बसों की आमद रफ्त के डिपो में तब्दील कर दिया गया था।
उस दौर में इस डिपो से डबल बस की खिदमात भी दस्तियाब थी। शहर के कल्ब में इस बस डिपो की तामीर का मकसद यानी कि इसे तब्दील करने का मकसद आवाम को आसपास की मार्केट तक रसाई पहुंचाना था। मूसा नदी के किनारे तामीर इस डिपो पर दूर दराज के इलाकों से लोग आया करते थे। यहाँ से उन्हें अफजलगंज, चार मीनार और दूसरे तिजारती मराकज़ को पहुँचने में आसानी हुआ करती थी। इमलीबंद टर्मिनल से कबल तवील अरसे तक तवील मसाफती बसों की रवानगी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। बताया गया कि 5 दिन कबल ही इस डिपो को बंद कर दिया गया था। जमेरात की सुबह 7 से 7:30 बजे के दरमियान ये शेड मुनहद्दम हो गया, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त शेड के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने भी मुनहद्दमा शेड का मुआयना किया। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सुनील शर्मा ने बताया कि इस डिपो की दोबारा तामीर करते हुए आरटीसी के ही ज़रिए इस्तेमाल लाया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पहले से किए गए एहतियाती इक़दाम की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 1930 में बटलर कंपनी ने इस शेड को तामीर किया था। यहाँ एयरक्राफ्ट हैंगर कायम था जिसे निज़ाम दक्कन के तैयारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसे निज़ाम ट्रांसपोर्ट महकमे के हवाले किया गया। उस दौर में इस डिपो से 5000 बसों की आमदरफ्त हुआ करती थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि इस जायदाद का गलत इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे आरटीसी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। HEHD निज़ाम अलाउद्दीन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बगुलकुंटा एबिट्स में बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज की तरबियत देकर उन्हें रोजगार से लगाया जाता है। मज़कूरा इदारे के प्रिंसिपल सैयद अब्दुल क़य्यूम ने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ बेहतरीन काबिल असातिज़ा, लाइब्रेरी, लैब्स, मशीन की मदद से एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और मशीन की 2 साला कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने अक़लियती तबके के नौजवानों को इससे इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि मज़कूरा इदारे का दुनिया की मशहूर मारूफ कंपनियां टोयोटा और वॉक्सवैगन के साथ इल्हाक़ किया गया है। माइनॉरिटी और नौजवान नस्ल से ये मेरी ख़ास तौर पर मेरा उनको ये मैसेज है कि जब इस कदर यहाँ पर मियारी ट्रेनिंग दी जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। यहाँ पर इंतहाई डिसिप्लिन है, बायोमेट्रिक स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक हाज़िरी है। ये वक्त की काफ़ी पाबंदी का ख्याल रखा जाता है, मियारी ट्रेनिंग दी जा रही है। नौजवान नस्ल से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। जिस तरह दूसरे बच्चे, हज़ारों बच्चे अच्छे पोस्टों पर काम कर रहे हैं, वो भी अपने मुस्तकबिल को टेक्निकल तालीम से आरास्ता करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैदाबाद डिवीजन की बी और सी कॉलोनियों, संकेश्वर बाजार, साईराम कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब के काम का आगाज हुआ है। रुकन असम्बली ने अपने हाथों से काम का आगाज किया। 33 लाख रुपए के मसारिफ से काम मुकम्मल किए जाएंगे। कुरमागोड़ा मुतसिल सईद फंक्शन हॉल के पास सीवरेज लाइन और सीसी रोड के कामों का रुकन असम्बली ने जायजा लिया, जहां पर 70 लाख रुपए MLA फंड से काम किया जा रहा है। खदीम मलकपेट MCH कॉलोनी में SW10 के मुजवजा काम पर भी रुकन असम्बली ने अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया गया। खदीम मलकपेट में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, सैदाबाद में कॉरपोरेटर सोनलता रुकन असम्बली के साथ दौरे में मौजूद थीं। रूस में मुनक़दा आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शहर के एक नौजवान ने शानदार मुजाहरा करते हुए एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चंदनगोटा फूलबाग के साकिन प्रवीण कुमार ने जुमेरात को दारुसलाम पहुंचकर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने प्रवीण कुमार को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। प्रवीण कुमार ने बताया कि कायदे मजलिस ने हुकूमत की तरफ से ताउन के लिए नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया है। प्रवीण कुमार ने बताया कि रूस में मुनक़दा आलमी मुकाबलों में 2 इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें एक में गोल्ड और दूसरे में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। उन्होंने अपने इस मुजाहरे के लिए अपने कोच महिपाल की जस्तजू और मेहनत को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर बारकस कॉरपोरेटर हाफिज पटेल भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तस्लीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीबों और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई स्कीम से 80 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिनका ताल्लुक आसिफ नगर डिवीजन के इलाके साबिर नगर से है। जाफर हुसैन मेराज ने दरखास्तें दाखिल करने वालों से अपील की कि वो दरमियानी अफराद और एजेंट्स और ब्रोकर्स के झांसे में न आए और न ही किसी किस्म को रकम दी जाए। उन्होंने बताया कि दरखास्तें दाखिल करने का तरीक़ा बिल्कुल आसान है। बसूरत दीगर वो इस सिलसिले में उनके दफ्तर से रुजू होकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। दरगाह हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ में रैंप के तमीराती कामों का आगाज हो गया है। पीरजादा सैयद मोइनुद्दीन ने मीडिया को बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा कामों को मंजूरी दी गई। अकबर ओवैसी ने असम्बली के हाल अजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर इंचार्ज जलपल्ली बल्दिया अहमद बिन साले सादी, MPP मजलिस उमर बाऊम, कोऑप्शन मेंबर उस्मान बिन हसन और दरगाह शरीफ की तवलियत की कमेटी पीरजादगान के जनरल सेक्रेटरी पीरजादा से शमसुद्दीन सहरवर्दी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के एक मादा चीता ज़ईफ़ुल उम्री की बीमारियों के सबब फौत हो गया। इस चीते की उम्र 22 साल बताई गई है, जिसका नाम दीपा रखा गया था। जू के क्यूरेटर की जानिब से जारी करदा बयान में ये बात बताई गई। कुछ अरसे से इस मादा चीता ने खाना पीना बंद कर दिया था और दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। उसके लिए बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया गया। हैवानात के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उसकी मौत की तिब्बी वजूहात की निशानदही की गई। माहिरीन हैवानात के मुताबिक आम तौर पर एक चीते की उम्र 12 ta 15 साल होती है। पिंजरे में उसकी उम्र 18 साल तक हो सकती है। एक तवील अरसे से जू में रहे इस चीता की मौत पर जू के अमले ने उसे खराज पेश किया। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल नागामनी को सड़क हादसे में जो हलाक हो गई थी, उनके फर्जंद को इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने नागामनी के फर्जंद को यह चेक हवाले किया। 17 जून को बहादुरपुरे के पास नागामनी नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गई थी, जो इलाज के दौरान जाँबर न हो सकी। कमिश्नर पुलिस ने नागामनी की खिदमात की सिताइश की। 2 जुलाई बरोज़ पीर को कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल से नवमौलूद बच्ची के अगवे में मुलविस अहम मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीदर की साकिन सुनीता रानी ने एतराफ़ किया कि औलाद न होने की वजह से उसने अपने भाइयों और दूसरों की मदद से नवमौलूद बच्ची का अगवा किया था। उन्होंने बताया कि बच्ची के अगवे के फौरी बाद खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए बच्ची की तलाश शुरू की गई। CCTV फुटेज में मुगविया बच्ची को बीदर ले जाने का मंजर कैद हुआ था, जिसके बाद पुलिस टीमों को बीदर रवाना करते हुए बच्ची को बाजियाब कराया गया और उसे शहर लाया गया। कमिश्नर पुलिस ने बरवक्त पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और मीडिया के इस सिलसिले में ताउन की सिताइश की। अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद में 2,30,000 CCTV कैमरे नस्ब में और आज शहर हैदराबाद बैरूनी शहरियों के लिए एक तरजीही और महफूज शहर के लिए जाना जाता है। हैदराबाद पुलिस जराइम के साथ सख्ती से निमट रही है। तो इसके पहले 2 बच्चों के ऊपर भी वो ट्राई की, लेकिन उस बच्चों के अटेंडर्स, फैमिली मेंबर्स बहुत अलर्ट थे और इसीलिए वहां उनको सक्सेस नहीं मिला। ये 3rd अटेम्प्ट में उनको ये बेबी मिला, जिसको कि वैक्सीनेशन के नाम पर वो वहां से लेकर बस में बैठ कर सीधे बीदर चली गई। ये पूरे केस में हमारे सिटी पुलिस का जो एक विजन है, हमारे CM साहब का जो एक नया तेलंगाना स्टेट आने के बाद, दैट हैदराबाद विल बी द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री, देयर विल बी 0 टॉलरेंस फॉर क्राइम, और कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट करना है। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटायर सिटी पुलिस। मंगलहाट पुलिस ने कामाटीपुरा डिवीजन में CCTV कैमरों की तनसीब से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। मकामी अवाम और ताजरीन की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पुलिस ने CCTV कैमरों की अहमियत और जराइम पर काबू पाने के लिए CCTV कैमरों के रोल से मुताल्लिक अवाम को वाकिफ करवाया। मकामी अवाम ने शिकायत की कि उनके इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम और ताजरीन की तरफ से CCTV कैमरों की तनसीब के लिए रकम भी फराहम की गई।
बीडीएल जिले संगारेड्डी में पुलिस को पटनचेरू आउटर रिंग रोड के पास एक जोड़े की लाश दस्तयाब हुई है। सर्कल इंस्पेक्टर बीडीएल पुलिस वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि दोनों की लाशें रोड डिवाइडर के पास लारियों के बीच पड़ी हुई देखी गईं। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि शायद किसी भी वाक़े में इन दोनों की मौत चारचंबा और जुमेरात की दरमियानी शब या जुमेरात के दिन हो सकती है। उनके मुताबिक पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के दौरान एहतियात बरतें। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के साथ इजलास तलब करने सेक्रेटरी को केटीआर की हिदायत। चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम के लिए जीएचएमसी और एचएमडीए मुफ्त पौधे तकसीम करेंगे। मरकजी इदारों और यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदों के साथ महकमे जंगलात के ओहदेदारों का जायजा इजलास। निजाम दौरे हुकूमत की यादगार गौलीगुड़ा बस डिपो का शेड मुनद्दम। अराजी का सही इस्तेमाल और आरटीसी के लिए मुनाफा बख्श असासा बनाने वजीर ट्रांसपोर्ट का अज़्म। और पटनचेरू आउटर रिंग रोड पर ज़ईफ जोड़े की लाशें दस्तयाब। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।